वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास सेन बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के वर्क एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सीलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक फोर्स फाइंड करनी है। फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सीलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg। तो हमें एक फोर्स फाइंड करनी है जो कि एक्सीलरेट कर सके एक बॉडी को जिसका मास है हमारे पास 50 kg। और बॉडी से मुराद फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो फाइंड द फोर्स, वो फोर्स फाइंड करना है जो कि एक्सीलरेट कर दे एक बॉडी को जिसका मास है 50 kg और मास अप टू 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो एक्सीलरेशन जो हमें दी हुई है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स फाइंड करनी है और इस बॉडी है इसको हमने एक्सीलरेट करना है जो कि 50 kg है। और वो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड से हमने इस बॉडी को एक्सीलरेट करना है। यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास है, तो वो बॉडी ये समझ लीजिए अब, और उसका मास है हमारे पास 50 kg। और ऐसी सूरत में बोल रहे हैं कि इस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स अप्लाई होगी जो कि इस तरफ से अप्लाई होगी क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव कर रही होगी। तो अब इसको रोकना है हमें, इस बॉडी को जिसका मास 50 kg है। तो उसमें लिए हमारे पास जो एक्सीलरेशन दी हुई है वो है 5 मीटर सेकेंड माइनस 2। याद रहे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो ये -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अब मैं यहाँ पर डेटा बना देता हूँ, डेटा और गिवन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो मास दिया हुआ है, मास, और मास का सिंबल होता है स्मॉल m जो कि हमारे पास 50 kg। उसके बाद हमारे पास दी हुई है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल a, और वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप इस तरह से लिखें मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आप तीसरी तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं कि मीटर, ये सेकेंड जब नीचे से ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में तो ये -1 बन जाएगा और इसकी डिवाइड वाली फॉर्म ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड से जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड वाली फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। नीचे ये 1 था तो 1 पॉजिटिव 1 जो होता है हम वो नहीं लिखते, तो उसके बाद जब ये ऊपर आएगा तो ये -1 बन जाएगा। सिंपल सा, जहाँ पर ये एक्सीलरेशन जिस तरह से हुआ है तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, इस पे ऊपर एक पावर लगी हुई है पहले से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें आप, या फिर इस तरह से लिखें ms। जब ये पॉजिटिव 2 ऊपर आएगा तो ये -2 बन जाएगा। तो ms -2 इधर इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो फॉर्म इधर लिखी हुई है तो ये इस वजह से इन्होंने लिखी हुई है। ये मैं हर न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के आप लोगों ने वो फोर्स लिख देना है, फोर्स कैपिटल F = क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग में लगा देता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन। तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो अपने याद रखना है, और वो फॉर्मूला है हमारे पास F = ma। फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास जो है फोर्स फाइंड आउट करना है, मास हमारे पास गिवन है, एक्सीलरेशन भी गिवन है, तो हम इजीली फोर्स को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फोर्स हमारे पास F हो गया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। मास हमारे पास जो है वो 50 दी हुई है और एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और वो एक्सीलरेशन हमारे पास है 5। तो फोर्स जब 550 × 5 हम करेंगे तो 50 × 5, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 250। और याद रहे कि फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स की यूनिट और आंसर आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।